शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान के प्रकट होने का एकमात्र कारण है धर्म की स्थापना। गीता में भगवान ने उद्बोधन करते हुए घोषणा की है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। देखो कई लोग तो अभी भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फोनों में लगे हुए हैं, फोनों में, क्योंकि पता हम चेयर पे बैठे हैं, हम तो महाराज जी को दिखेंगे नहीं, हाथ नीचे करके ही हो और घर जाके क्या करेंगे, कथा सुन के आएंगे। प्लीज जब यहाँ आ गए हो तो थोड़ा माइंड लगा लो। और वो आज खेल कौन रहे फोन से, जो आज ही आए, एक तो आए आज हैं, ऊपर से घने भी आए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो प्लीज don't play with yourself. If you are coming here, then you listen the Srimad Bhagavad Katha concentrately. Concentration, पूरा concentration करिए अपना। तो भगवान ने कहा जब मैं उनके आने का रीजन क्या है, बोले धर्म की स्थापना। अब ये कन्या कहती है महाराज हम कैसे, हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई वर्ण करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता हम इतने दिनों से एक राक्षस की बंदी रहे हैं, तो हमारा वर्ण कौन करेगा। पहली बात, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सुसाइड कर लें या कुमार्ग पर चले जाएं, अपना पेट भरें। एक कन्या अगर गलत रास्ते पे चली जाए, पूरे जीवन पर हजारों का घर बर्बाद करती है, हजारों का एक कन्या। और ये तो 16,100 है। सुसाइड, आत्मदाह सबसे बड़ा पाप है, जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करता। भगवान कहता है मानव जीवन अनमोल है, तुम सुसाइड कैसे कर सकते हो, मैंने दिया है, तुम्हारे बाप ने नहीं। ये मानव जीवन दिया किसने, बोले मैंने, पर तुम्हारा क्या राइट है। बहुत से लोग कहते हैं माई लाइफ, व्हाटएवर आई डू, बट दिस इज नॉट योर लाइफ। फर्स्ट यू ट्राई टू नो हु गेव यू दिस ह्यूमन लाइफ, नॉट योर पेरेंट्स माय डियर, ओनली गॉड। He gave you the beautiful human being, human life, the beautiful. दो पैर हैं, आंखें हैं, हाथ है, हृदय है, कंठ है, बाड़ी है, सब कुछ तो मधुर है, सदुपयोग करो, मिसयूज मत करो। दूसरा कहते हैं आत्मदाह नहीं, कुमार नहीं। तीसरा बोले एक ही उपाय महाराज, क्या हमने सुना जिससे कोई नहीं अपनाता उसे आप अपनाते हो, क्या आप हमें अपनाओगे। बोले मेरी शादी करेंगे आप हमसे। भगवान बोले यस आई विल, हम शादी करेंगे आपसे। जिसे दुनिया ठुकरा देती है धर्म की स्थापना के लिए, हम आपसे शादी करेंगे। तो भगवान ने उन कन्या, एक कन्या गलत रास्ते पर चली जाती तो अपमान का, अधर्म का प्रतीक बन जाती, लेकिन इनका वर्ण करके मेरे ठाकुर ने इन्हें बड़े सम्मान की लाइफ दी। दिए कि नहीं, बोलिए दिए कि नहीं। कितने बड़े सम्मान की जिंदगी दे दी भगवान ने, अपनी पत्नी बना के रखा। और ऐसे नहीं जैसे इनको आठों को प्यार करते वैसे सबको बराबर बराबर पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं बोले हैं? हर एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, 16,108 हैं। टोटल करो इंग्लिश मीडियम कितने हुए? अमेरिका की इंग्लिश, ये कौन कौन बच्चे बैठे बताओ, टोटल संतान कितनी हुई भगवान की? नहीं जो कहो मैं बता दूं, बच्चों से पूछ लूं पहले।
मुझे भी पता चले ना अमेरिका में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये मम्मी पापा हमारे बच्चों को अमेरिका में पढ़ना मिल जाए बस बहुत है। अब बोलो 16,108 पटरानी है, सबको 10-10 पुत्र है और एक पुत्री है, टोटल करिए कितना हुआ? कर गूगल में सर्च। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बड़े बताइए कितने हुए? बच्चों से नहीं बताया गया, आप बताओ हैं? इसीलिए कहता हूं भागो सुनने आएगा। 1,61,180 भगवान है नहीं, 1,61,000 समथिंग भगवान के बेटे हैं और टोटल करेंगे तो 1,00,000 कन्याओं को भी लगा के 1,77,188 28 में 88। I have never been to school. I swear. It's true. Promise. I have never been to school. और आपने स्कूल जा जाके बहुत कागज बेकार करें, अभी भी शुद्ध किसी से बताया नहीं गया यहाँ। बोले आपका तो रोज का काम है, तो तू एक दिन का कर लेता है, मेरा रोज का तुम रोज नहीं कर, एक दिन कर लो। अब भगवान की इतनी संतान है, 1,77,188 टोटल संतान है भगवान की, समझ गए? अब इतनी संतान है और भगवान 100 वर्ष रहे द्वारका में बस। भगवान की संतान कैसे होती है? जैसे स्त्री पुरुष की होती है वैसे नहीं होती है। तो भगवान संकल्प करते हैं सबको 10-10 पुत्र हो जाए, हो गया, सिर्फ संकल्प मात्र से। अब है करने की जरूरत नहीं, सृष्टि बनी कहां से? जब भगवान नारायण प्रलय काल में अकेले थे वहां तो कोई स्त्री थी नहीं, ब्रह्मा जी कहां से आ गए? भगवान के संकल्प से ही ना आए। भगवान ने संकल्प किया कि सृष्टि का सृजन होना चाहिए, पेट नाभि में से कमल आ गया, बन गई सृष्टि का सृजन शुरू हो गया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्त्री मिलन से, पुरुष मिलन से संतान नहीं होती है। ये तो संसारिक प्रतिक्रिया है। अरे तुम चलो, मोर मिलन नहीं करता, मोर भी मोरनी से मिलन नहीं करता, सिर्फ मोरनी अश्रुपान करती है, गर्भ धारण कर लेती है और इसलिए वो गर्भवती हो जाती है। भागवत में आया करो तो पता चल जाएगा। मॉडर्न लोग घर में बैठ के टीवी वॉच करते रहते हो, फिल्में देखते रहते हो और फिर कहते हैं हमें तो भगवान पे विश्वास नहीं है। अरे मरे हुए इन हीरोओं पे या किसी तरह भगवान पे यकीन होगा? ये सच उतारने वाले एक्टर लोग तुमको पसंद है, भगवान पसंद आएगा? फटी जींस पहनने वाली एक्ट्रेस तुम्हें पसंद है, तुम्हें पूरे पीताम्बर धारण करने वाले कृष्ण पसंद आएंगे? चेंज योर थिंकिंग माय डियर, देन एवरीथिंग गोइंग ऑन राइट वे। बुराई का चश्मा उतारो आंखों से, देखो अच्छाई के चश्मे में मेरा कन्हैया रास रचाता हुआ दर्शन देगा, बंसी बजाता हुआ दर्शन देगा, बेड़ा पार कर देगा, चकाचक हो जाएगा। नींद आ रही होगी? चल तुम भी सोना, हम भी सोएंगे फ्लाइट। हाँ राधे, हमें तो फ्लाइट पकड़नी, कल शिकागो में जाके कथा करनी है ना। तुम्हारे लोग जितने भी शिकागो में हो बता देना कि कल शिकागो में हमारी कथा कल से शुरू है, आज यहाँ पूरी, कल वहां शुरू। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए जो रोज भगवान का उत्सव मनाए। तो भगवान ने पूरा संतान उनका था, पूरा परिवार उनका था। अब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपालों को उपदेश देने, देखो भगवान स्वयं वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं और बच्चों को श्रवण करवाते हैं। अब भगवान को वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं वेद है, उन्हें क्या जरूरत है? बोले नहीं जरूरत है,
ये माताएं जानती हैं। माय डियर मदर एंड सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी। जब हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा बीमार पड़ जाए और वो दवा न खाए, माँ क्या करती है? क्या करती है माँ? उस दवा को खुद चखती है, उसे दिखा दे, देख मैं खा रही, कड़वी नहीं हूं, ले ले खा ले। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? बीमार तो बच्चा है, माँ थोड़ी। जब माँ बीमार नहीं है तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रही हूं जिससे मुझे दे के खा ले। बीमार तो बच्चा ही है। वैसे ही पाप से बीमार तो ये मानव प्रजाति ही है, भगवान नहीं है। लेकिन इन बच्चों को सुधारने के लिए परमात्मा श्रवण करते हैं और बताते हैं जब मैं सुन रहा हूं तो तुम भी सुनो। ये जितनी भी दुनिया भर की पाप और बुरे कर्मों की बीमारियां हैं, पुराण और वेद श्रवण सत्संग उनका कल्याण कर देता है, उन बीमारियों को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुनते हैं और बच्चों को सुनवाते हैं। एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ, आज की भाषा में गए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गए, भ्रमण करने। और जब भ्रमण करने गए तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हमें प्यास लग रही। बोले देखो कोई जल का जल संग्रह जहां हो वहां चलो। तो गए, वहां जाकर देखा एक कुआं है बहुत गहरा, कुआं है उसमें, और उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकाला और उस गिरगिट को बाहर निकालकर पूछा भाई तुम कौन? तो वो भगवान के स्पर्श से वो गिरगिट बड़ा सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि महाराज मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। क्या था? नृग। और मुझे ब्राह्मणों की सेवा करने का बड़ा आनंद आता था। हर दिन मैं ब्राह्मणों को गौदान करता था, हर दिन, एवरी डे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था मेरी लाइफ का जिस दिन मैं ब्राह्मणों को दान नहीं। कितनी दान करी गौ ने? पहले तो बता देता हूं गौ कैसी दान करी, बताऊंगी नहीं? गौ के 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को सोने से मढ़वा के, खुरों को और सींगों को सोने से मढ़वा के, और फिर जो बीच में वो होता है ना उठा सा थोड़ा, उसको भी सोने से मढ़वा के, ऊपर से उसका श्रृंगार करके ऐसी गायों को दान देता था राजा का। कितनी? बोले जितने ब्राह्मण द्वार पे आते थे उतने। कितनी दान दे दी? बोले जितने आकाश में तारे हैं और जितने पृथ्वी पे गौ के खुर बन सके उतनी गौ राजा नल ने दान में करी। सोचो, एक दिन राजा नल से गड़बड़ी हो गई। एक गाय जो पहले दिन दान में दी जा चुकी थी वो खुल के आ गई, और जो दान में देने वाली गाय थी वहां आकर वो रुक गई, और वही गाय नेक्स्ट डे किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। नेक्स्ट डे किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी, और जब वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दी तो वो ब्राह्मण लेके जा रहे थे, और कल जिन्हें पहले दिन जिन्हें ये दान में मिली थी वो ब्राह्मण सामने से आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा एक गाय तो मेरी है। अरे बोले तुम्हारी कैसे हो सकती है, मैं तो अभी राजा के यहां से ला रहा। बोले नहीं मेरी है, राजा ने दी मुझे। बोले चलो राजा से न्याय करवाते। दोनों गए, ब्राह्मणों ने दोनों ने कहा कि महाराज कल आपने दान में मुझे दी थी। आज वाला ब्राह्मण बोले कि आज आपने मुझे दी, अब बताओ ये गाय किसकी? राजा को समझता देर नहीं लगी, गलती मुझसे हुई। राजा ने कहा मैं क्षमा चाहता हूं, जानबूझ के तो मेरे से कुछ हुआ नहीं, अनजाने में हुआ। यह अपराध है कि एक दान को 2 बार कर दो।
कई बार लोग एक बार दान देते हैं, नाम 10 बार बुलवाते हैं। वैसे तो दान दो, नाम बुलवाओ मत, और जब भूल जाए तो बढ़िया है। दान जरूर करना चाहिए, दान से कभी भागना नहीं चाहिए। जितना दान आप करोगे उतना धर्म बढ़ेगा, और धर्म तो बढ़ेगा ही, साथ में तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा, जिससे तुम्हारा प्रॉपर जो लोगों को दान देने की आदत होती है उनकी आने वाली पीढ़ी कभी दरिद्री नहीं होती। बैंक में रखे रखे तो तुम्हारी पीढ़ियां दरिद्री हो सकती है, लेकिन दान देते हुए एक जगह पर पानी रुक जाए तो कैसा हो जाता है? पक्का एक जगह पर धन भी रखा रहे तो वो भी गंदा हो जाता है। भगवान उसे चोरी मानते हैं। चलता रहे, आ गया फिर जाए, आ गया फिर, तो वो पवित्र रहेगा। धर्म में लगने से तुम्हारा धन पवित्र होता है। राजा ने कहा मुझसे अपराध हो गया महाराज, मुझे क्षमा कर दो, यह अपराध बड़ा है पर जानबूझ के नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, ये बताओ फिलहाल ये गाय किसकी है? हम तुमसे न्याय कराने आए, अन्याय नहीं। ये बताओ ये गाय किसके यहाँ जाएगी? बोले महाराज आप एक की जगह 10 गाय ले लो। ब्राह्मण बोले हम लालची नहीं है, ये बताओ एक गाय लिए, ये गाय कहां जाएगी वो बता दो हमें। सिर्फ ये बताओ ये गाय कहां जाएगी। दूसरे ब्राह्मण से कहा 1000 गाय ले लो, नहीं। आप 10,000 गाय ले लो, नहीं। 1 लाख गाय ले लो। राजा क्या करते तुम, हमको लालची समझ रखा? गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी तुम ले लो कभी तो। हम पूछ रहे गाय किसकी है, ये गाय किसके यहाँ जाएगी बताओ सीधे। राजा दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, किससे कहें, क्योंकि वो तो दोनों को दान दे जा चुके हैं। अंत में ब्राह्मणों ने साफ दिया कि हम तुम्हें साफ देते हैं, तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। और उस साफ की वजह से वो इतना बड़ा धर्मात्मा राजा गिरगिट बना, अनजाने में की हुई गलती, और उससे वो राजा गिरगिट बन गया। लेकिन क्या उसका किया हुआ दान सब व्यर्थ हो गया? ना, आज उसके आगे जगतपति खड़े। उसका कल्याण कैसे हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण अपना दर्शन देकर उसका बेड़ा पार कर रहे, कल्याण कर दिया। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपके काम आता है, व्यर्थ हो जाता है। कोई मुझे को बड़ी अजीब हो गई, ये महाराज 1 मिलियन का हाउस है, ये 2 मिलियन का हाउस है, ये 5 मिलियन का हाउस है, ये इतने मिलियन का हाउस है। मंदिर कितने मिलियन का बना है उसमें? तू जो मरेगा उसके लिए मिलियन का हाउस है, लेकिन जो परमात्मा हमेशा रहेगा उस हाउस में, कहे तो उसको जीने के नीचे लगा दे, उसके लिए कोई जगह नहीं। वो बताओ उनके लिए कितने मिलियन का मंदिर बना अपने घर में? बनाया 1 मिलियन का, 1 लाख का भी बनाया। तो कहते भगवान कृपा नहीं करते। अरे बेटा बेटियों की सेवा करिए, कृपा बेटा बेटी करे, भगवान कहां से करे? भगवान के लिए किया ही क्या? धर्म के लिए करोगे तो भगवान के लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे तो भगवान कृपा करेगा। और बेटा बेटियों के लिए करोगे तो करेंगे बेटा बेटी तुम पे कृपा, करवा लो उन पे। जिन बेटा बेटियों के लिए हम धर्म से झूठ बोलते हैं, जिन बेटा बेटी परिवार को संभालने के लिए हम लोग धर्म से दूर भाग जाते हैं, वो करें कृपा तुम्हारे ऊपर। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है।
आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।